इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से अगर ध्यान से अगर देखा है, समझा है, तो यहाँ में जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। आप लोग छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अगर पूरी इकोनॉमी ग्रो करने लगे तो कैसे लगेगा? जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे कमरे को रोशन कर देती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में उस चिंगारी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। छोटी सी शुरुआत, बड़ा रिजल्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिना इकोनॉमिक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल इकोनॉमिक्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और नया टॉपिक लाने की एनर्जी देती है। आज समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाती है। हम देखेंगे इसका मीनिंग, फॉर्मूला, वर्किंग प्रोसेस और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, क्या है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये जो जेम केनिस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखते क्या है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is an important contribution of Professor J.M. Keynes. Keynes believed that an initial increment in investment increases the final income by many times. ये Keynes बिलीव करता था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है कि इनकम मेनी टाइम्स इंक्रीज होता है। अभी मल्टीप्लायर क्या एक्सप्रेस करता है, देखिए। मल्टीप्लायर एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन an initial increment in investment and the resulting increase in aggregate demand। ये इनिशियल जब इन्वेस्टमेंट होता है और उसका जो रिजल्टिंग इनकम इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली ये दोनों में रिलेशन है। यही रिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के द्वारा। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला, इसका रेशियो को देखते हैं। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। या तो जब इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो उसके कारण जो उसका रिजल्टेंट इनकम इंक्रीज होता है, इसका जो रेशियो है वही रेशियो को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, K इक्वल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। ये इसका जो इनिशियल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एग्जांपल। अब देखिए क्या दिया इसमें। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, तो इससे क्या हो जाता है? एडिशनल इनकम कितना हो जाता है? 16,000 करोड़ हो जाता है एडिशनल इनकम। फिर अभी वैल्यू मल्टीप्लायर कैसे होगा? हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है। K इक्वल क्या होता है? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। अभी चेंज इन इनकम कितना दिया हुआ है? 16,000 दिया हुआ है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? ये 4,000। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 4। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ये जो इनकम होगा, ये इनकम कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? इनकम इंक्रीज 4 टाइम्स विद अ सिंगल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में रिलेशन कैसा है? कैसा रिलेशन है ये दोनों के बीच में? ये एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखते हैं। देयर एग्जिस्ट, यहाँ में लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, हायर द एमपीसी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। लोअर विल बी द एमपीसी, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ में, इधर देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ में क्या लिखा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। ये यही प्रिंसिपल या तो यही एक्सियोम में काम करता है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरों का क्या होता है? इनकम होता है। ये यही प्रिंसिपल में काम करता है ये इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लायर। ये बात जरूर ध्यान रखिए, यही पॉइंट से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ में क्यों ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट, जैसे ही हम लोग का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इट आल्सो इंक्रीजेस द इनकम ऑफ द पीपल, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा तो लोगों का इनकम भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली होगा। फिर जो इंक्रीज इनकम से लोग क्या करते हैं, स्पेंड ए पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। वही इंक्रीज इनकम से एक पार्ट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। बट जो जो अमाउंट कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है इंक्रीज इनकम का, वो टोटली डिपेंड किसका ऊपर में करेगा, एमपीसी का ऊपर में डिपेंड करता है कि वो जो इंक्रीज इनकम का कितना परसेंट या तो कितना परसेंट लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है इंक्रीज इनकम का, ये किसका ऊपर डिपेंड करेगा, एमपीसी का ऊपर में डिपेंड करता है। अगर एमपीसी हाई होगा तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर एमपीसी कम होता है तो इंक्रीज इनकम का कम स्पेंड करेंगे ये कंजम्पशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं ये एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये जो एक यहाँ में जो चीज है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग को मालूम है कि क्या इक्वल क्या होता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ये जो मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और एक वैल्यू क्या होता है, ये होता है देखिए, क्या इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी भी होता है। ये जो k का वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी होता क्यों है, ये चीज को अभी प्रूव करके देखते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। अभी हमें मालूम है क्या, ये देखते हैं, ये जो इनकम होता है, इनकम इक्वल क्या होता है, कंजम्पशन प्लस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सेविंग से होता है, तो इसका हिसाब से कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। अभी अगर हम लोग, क्योंकि इंक्रीज इनकम हम लोग एमपीसी का रिलेशन को दिखा रहे हैं, तो हमें चेंज वाला चीज को ही दिखाना पड़ेगा। अभी देखते हैं, अभी दैट मीन चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बोथ साइड चेंज इन इनकम से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इधर भी चेंज इन इनकम और इधर भी चेंज इन इनकम और इधर भी अगर हम लोग चेंज इन इनकम से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये क्या होता है, एमपीसी होता है। फिर ये वाला प्लस, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को क्या होता है, क्या इक्वल क्या होता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बाय क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस एमपीसी इक्वल क्या होगा, 1 बाय के, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, अभी के इक्वल क्या होगा, के इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी। इसलिए ये जो रिलेशन इधर में दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है कि के इक्वल क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। क्या आप लोगों को ये बात पहले मालूम था कि इस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है। नॉर्मली तो शायद आप लोग यही बाय हार्ट करके रखा होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और एक वैल्यू क्या होता है, क्या इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी। लेकिन होता क्यों है, यही रीजन है, इसी रीजन के कारण इसका वैल्यू क्या इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है। तो फिर अभी ये तो हो गया दूसरा इसका वैल्यू, ये मल्टीप्लायर का। और मल्टीप्लायर का और एक वैल्यू हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, जैसे क्या इक्वल, ये भी हो सकता है 1/1 सॉरी ये नहीं होगा, 1 बाय क्या होगा, ये एमपीएस, 1/एमपीएस भी होता है। ये वाला ये सबसे पहला है, ये वाला सबसे पहला, और उसके बाद ये दूसरा है, और ये तीसरा जो मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है। तो ये ऐसा होता क्यों है, ये हमें 1/एमपीएस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है एमपीएस इक्वल क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी होता है, क्योंकि यहाँ में 1 माइनस एमपीसी है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1/एमपीएस। इसलिए ये मल्टीप्लायर का ये तीनों वैल्यूज को याद रखिए अगर आपको न्यूमेरल क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छा से करना है तो। अभी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखिए अच्छा से, ये मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूला है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ में देखिए, सबसे पहला है ये क्या इक्वल क्या हुआ, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। फिर दूसरा क्या होता है, क्या इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी होता है, और तीसरा क्या होता है, क्या इक्वल 1/एमपीएस। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखिए आप लोग। फिर उसके बाद अभी देखते हैं हम लोग कि मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी
और इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस, मतलब ये मल्टीप्लायर का रिलेशन एमपीसी के साथ कैसा है, डायरेक्ट है, और ये एमपीएस से इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। इनवर्स मतलब क्या होता है कि एमपीएस अगर ज्यादा होगा तब मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अगर एमपीएस का वैल्यू कम होगा तब मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा। अभी ये टेबल से हम लोग समझते हैं कि ये एमपीसी और एमपीएस से मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसा होता है। ये हमें देखिए, ये एमपीसी के वैल्यूज हैं। हमें मालूम है एमपीसी का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक वैसा करके एमपीएस का वैल्यू भी मिनिमम क्या होता है, 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ में देखिए, तो जैसे जैसे यहाँ में एमपीसी इंक्रीज होते जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ में जैसे जैसे ये जो एमपीसी का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, तो वैसे वैसे जो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 10 इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर उसके बाद अभी एमपीएस के साथ रिलेशन कैसा है देखिए, तो जैसे जैसे यहाँ में देखिए एमपीएस का वैल्यू यहाँ में सबसे हाईएस्ट है, ये 1 है, और कम होते जा रहा है। अभी एमपीएस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, एमपीएस कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे एमपीएस कम होते जा रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ में मल्टीप्लायर का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ये समझ में आया अभी रिलेशन। फिर उसके बाद अभी मल्टीप्लायर का उसका जो मिनिमम वैल्यू क्या होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, या तो व्हाट इज द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, या तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अभी देखते हैं, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है मल्टीप्लायर का वो क्या होता है, 1 होता है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है देखिए, अभी हमें मालूम है कि ये जो एमपीसी का जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक्सट्रीम वैल्यू एक क्या है, सबसे मिनिमम 0 होता है, उसका मैक्सिमम 1 होता है। अभी हम लोग ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके हम लोग मल्टीप्लायर का वैल्यू को कैलकुलेशन करने ट्राई करेंगे। यहाँ में देखिए मल्टीप्लायर क्या इक्वल क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अभी हम लोग एमपीसी का जो लोएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू लेंगे हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, ये लोएस्ट लेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/1 होगा, तो इसका वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है मिनिमम, ठीक है। इससे 1 से कम नहीं हो सकता। फिर और अभी हम लोग हाईएस्ट जो एक्सट्रीम वैल्यू है इसको लेते हैं, क्या इक्वल क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। दैट मीन्स क्या होगा, 1/1 माइनस जो एमपीसी का जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1, दैट इज 1/0 इक्वल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका रेंज 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू। अभी ये सब बेसिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद, समझने के बाद, अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो एकदम हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दैट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये काम करता कैसे है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इसको ट्राई करते हैं समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ द गिवन टेबल। देखते हैं अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलिए कि हम लोग का इकोनॉमी में एमपीसी जो मल्टीप्लायर है वो कितना है, 0.90। दैट मीन्स हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं, 90% हम लोग कंज्यूम करते हैं इकोनॉमी में इंक्रीज इनकम का। और सपोज और हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो सबसे पहला राउंड में इन्वेस्टमेंट होता है, वो कितना का है, फॉर एग्जाम्पल 100 का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि जैसे फर्स्ट राउंड में 100 का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट किया बोलने से क्या है, क्योंकि हमें मालूम है एक आदमी का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट करना मतलब एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया मतलब दूसरों का क्या होगा, सेम अमाउंट का क्या होगा, इंक्रीज इनकम होगा, इनकम चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये इंक्रीज इन इनकम कितना आएगा, 100 का आएगा, सेम टू सेम। अभी बात प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है कि एमपीसी का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी जैसे ही 100 का इनकम इंक्रीज होता है, अभी हम लोग का इकोनॉमी में एमपीसी कितना है, 0.90। दैट मीन्स 90% कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो इंक्रीज इन कंजम्पशन हम लोग का कितना होगा, 100 का ओनली 90 होगा, क्योंकि हम लोग का एमपीसी 0.90 है, और यहाँ में जो 10 रुपीज क्या किया जाएगा, इसको सेव किया जाएगा, ठीक है। अभी ये जो 90 रुपीज कंज्यूम किया गया है, ये 90 रुपीज अगर कंज्यूम किया गया है, तो कंज्यूम करना मतलब उसको एक्सपेंडिचर करना। अभी सेकंड राउंड में सेम 90 रुपीज किसी का क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा, इधर देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ में एक्सपेंडिचर हुआ, यहाँ में क्या होगा, इनकम होगा, इनकम चेंज होगा। फिर
यही इनकम का अभी फिर क्या किया जाएगा, 90% कंज्यूम किया जाएगा और 10% सेव किया जाएगा। तो 90 का 90% कितना होगा, 81 और 9 रुपीज क्या किया जाएगा, सेव किया जाएगा। अभी थर्ड राउंड में 81 अगेन इंक्रीज इन इनकम हो जाएगा, यही इंक्रीज इन इनकम का अगेन 90% कंज्यूम किया जाएगा, फिर उसके बाद और 10% सेव किया जाएगा। तो अभी 10% सेव हो रहा है, 90% कंज्यूम हो रहा है, ये टोटली किसका ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ये एमपीसी का ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर अभी ये राउंड टू राउंड ये क्या होते रहेगा, ये घूमते रहेगा, ठीक है, ये चलते रहेगा। तो फाइनली ये कितना इंक्रीज होगा, मतलब फाइनल इंक्रीज इन इनकम होगा कितना, और ये प्रोसेस कब खत्म होगा, जब ये जो इंक्रीज इन जो सेविंग है फाइनली इसको जब हम लोग फ्लास करेंगे ऑल जितने भी राउंड है, और ये जो इंक्रीज इन सेविंग और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब दोनों बराबर हो जाता है तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी देखते हैं ये फाइनल इंक्रीज इन इनकम होगा कितना, देखते हैं अभी। ये हमें तो कैलकुलेशन करके दिया हुआ, अभी हमें कैलकुलेशन कैसे करना है देखते हैं। अभी फाइनल इंक्रीज इन इनकम का वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है देखते हैं। इधर देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फाइनल इंक्रीज इन इनकम इक्वल क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लायर, दैट इज 1/1 माइनस एमपीसी होता है इसका फार्मूला। अगर इसके साथ अगर एमपीएस दिया हुआ है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 1/एमपीएस, ऐसा करके हमें यूज करना है फार्मूला को, ठीक है। अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, इसमें 100 दिया हुआ है, देखते हैं 100 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू, अभी वैल्यू को खुद करेंगे 1 और मल्टीप्लायर कितना है 0.90, दैट मीन्स 100 इंटू 1/0.10, दैट मीन्स 100 इंटू 10 इक्वल कितना होता है, ये 1000, दैट मीन्स 100 करोड़ इन्वेस्ट करके ये कितना बन जाता है 1000 करोड़। या तो अगर हम लोग 100 रुपीज अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1000, क्योंकि मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 10 मतलब क्या है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जिससे हमें कैलकुलेशन करके दिया हुआ कितना है 1000, क्योंकि एमपीसी 90 है, 90% है, 0.90 है, मतलब 90 जो 90% क्या किया जाए कंज्यूम किया जाएगा 1000 का 90% 900 है, और 10% सेविंग किया जाएगा वो कितना है 100 है, ठीक है। और ये जो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 100, तो इस तरीके से आप आराम से ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ में दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ में ऐसा करके आप आराम से या तो एक टेबुलर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप, या तो आप इसको जो डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, जिसे ये हमें दिया हुआ है। अभी फाइनली हमें देखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो टॉपिक है, ये टॉपिक से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से अगर ध्यान से अगर देखा है, समझा है, तो यहाँ में जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ये क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग, मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रखिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं जरूर इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर। ये जो मल्टीप्लायर और एमपीसी का बीच में कैसा रिलेशन है, ये तो आप लोगों को मालूम है कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर एमपीसी और एमपीएस इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इक्वल मींस क्या है, हमें मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल 1 होता है, दोनों बराबर है, मतलब 0.5 0.50, तो इसका वैल्यू कितना होगा, आप लोग आराम से इसका वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू क्या है, कितना होगा 1, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, क्या है ये, इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0। एमपी, ये जो एमपीएस 0 मतलब क्या है, एमपीसी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, समझ में आ रहा है ना, 1 होगा। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये 3 या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर देखिए। तो यहाँ से देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग को एक्सप्लेन करना है आपको। देन व्हाट कैन बी इट्स मिनिमम वैल्यू एंड व्हाई, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है और
क्यू, आराम से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिफाइन कीजिए आराम से, एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो मल्टीप्लायर है और एमपीसी का जो रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, मोर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मोर द वैल्यू ऑफ एमपी, सॉरी ये मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी, यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल इलाबोरेट द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी। जैसे अभी प्रोसेस को समझाया, एक जो हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, जैसे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100, फिर उसका एमपीसी 0.90 जो एक्सप्लेन किया, वही हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, या तो अपना खुद से भी आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके आप इसका जो प्रोसेस को आप आराम से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। मतलब न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको करना है कि इससे दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बनाए। ऐसा करके अगर ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको आप ऐसा करके आंसर को दे सकते हैं। जैसे ये जो एमपीसी का कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं, एमपीसी का जैसे एक लेंगे हम लोग 0.20 लेते हैं, एक 0.50, ऐसा करके दो वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं ये एमपीसी का। फिर हमें क्या इक्वल क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी मीन्स 0.20, इसमें भी क्या होगा 1/1 माइनस 0.50, ऐसा करके अभी आएगा तो 1/0.80, फिर हमें 1/0.50। फिर अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू आएगा 1.25 और इसका वैल्यू आएगा 2। तो यही एग्जांपल से प्रूव हो जाता है, जैसे एमपीसी का वैल्यू अगर कम होता है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी कम आएगा, और एमपीसी का वैल्यू ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी ज्यादा होगा। इस तरीके से आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये दोनों का जो बीच में जो पॉजिटिव रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन को आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया। हाँ, अभी ये न्यूमेरिकल एग्जांपल, अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, ठीक है। अभी प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद वैलिड रीजन, जो एक्सप्लेनेशन दिया सेम उसी को आपको यहाँ में देना है, उसी आंसर को देना है, ठीक है। फिर अभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ज्यादा तो टाइप नहीं है लॉन्ग आंसर का, तो कैसा करके पूछा जा सकता है एग्जाम में। इधर देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जांपल। जैसे न्यूमेरिकल एग्जांपल जैसे टेबुलर फॉर्म में भी दे सकते हैं, या तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं आराम से। ये सब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 6 मार्क का होता है, ये सब ध्यान रखिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड आ सकता है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में मैं स्पेशली जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस का ऊपर में मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना के दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आज का ये वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए अगर ये आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।